रब्बी शरह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। महबूब के लिए महबूब तरीन चीज़। अल्लाह ताला सूरह आल इमरान आयत नंबर 92 में फरमाते हैं, लन तनालुल बिर्रा हत्ता तुनफिकू मिम्मा तुहिब्बून वमा तुनफिकू मिन शैइन फ़इन्नल्लाह बिही अलीम। हरगिज़ नहीं पहुंच सकोगे तुम नेकी को जब तक ना हर्ज करो तुम इसमें से जो तुम महबूब रखते हो, और जो तुम हर्ज करोगे कोई चीज़ तो यकीनन अल्लाह इसको जानता है। बनी इसराइल इस बात का यकीन रखते थे कि हम अल्लाह ताला के प्यारे हैं और बड़े लाडले हैं। तो अल्लाह ताला क्या कह रहे हैं? ज़बानी बात नहीं बनेगी, बल्कि जब तक कुछ हर्ज ना करो तुम नेकी को नहीं पहुंच सकते। बनी इसराइल से हिताब किया जा रहा है, जबकि जाहिर है ये किताब हम सब के लिए भी है। तो याद रखो, तुम हरगिज नेकी की रूह को नहीं पा सकते। तुम अल्लाह की निगाहों में हकीकी मानों में नेक बन ही नहीं सकते जब तक कि तुम्हें वो हर्ज ना करना आ जाए जिससे तुम मोहब्बत रखते हो। अपनी पसंदीदा चीज को अल्लाह की राह में देकर फिर ही अल्लाह से मोहब्बत के दावे को सच्चा करार दे सकते हो। यहाँ अल्लाह ताला अपने बंदों से आखिरी दर्जे की कुर्बानी डिमांड कर रहे हैं कि सबसे पसंदीदा चीज अल्लाह को दो। इंसान को सबसे पसंदीदा चीज अपनी जान है, वो दे। ये नहीं कि गर्दन कटवा दे, यानी जान, अपनी जिंदगी, अपनी मसरूफियात अपने रब के लिए करे, और जब कभी जरूरत पड़े तो अपनी जान भी देने के लिए तैयार हो जाए। यानी आपने जिस्मानी तौर पर और माली तौर पर हर लिहाज से अल्लाह के साथ कमिटमेंट शो करनी है। और जिंदगी में अहम तरीन पोर्शन इंसान की जवानी है। तो यंग एज में इंसान के असाब भी मजबूत होते हैं, ताकत भी होती है, और जज्बे के साथ वो कामों को परफॉर्म भी कर सकता है। यानी यूं कह लें कि तुम हरगिज नेकी को नहीं पहुंच सकते जब तक कि अपनी जवानी का अहम तरीन पोर्शन अल्लाह के हवाले ना कर दो। जवानी में नेकी की जिंदगी गुजारना ये पैगंबरों का शेवा है। बुढ़ापे में तो शेर भी शिकार करना छोड़ देता है। जब गुनाह करने की ताकत ना रहे, बगावत की ताकत ना रहे, इस वक्त बगावत से बचना ये कमाल नहीं है। कमाल ये है कि जब सब कुछ था मगर फिर भी अल्लाह के खौफ की वजह से शैतान के कदमों पर चलने की बजाय पैगंबरों की पैरवी इख्तियार की जाए। ये है असल चीज। हम तो ऐसी आयात पढ़ते हैं और खुश होते हैं, मगर सहाबा कराम और अहले बैत जब ऐसी आयात सुनते थे तो वो एग्जीक्यूशन भी करते थे। तो आकर पूछते थे कि क्या करना है बताइए। रिवायात में आता है कि जब ये आयत नाजिल हुई तो सहाबा कराम ने अपनी अपनी चीज़ों का जायजा लिया और पसंदीदा चीज़ों को अल्लाह की राह में खर्च किया। बुखारी और मुस्लिम में यह हदीस है। हजरत अबू तलहा ने जब ये आयत सुनी तो नबी के पास तशरीफ लाए और अर्ज की, या रसूल अल्लाह, मेरा तो सबसे ज्यादा प्यारा माल मेरा एक बाग ही है। मैं आपको गवाह करता हूँ कि मैंने इसे फी सबील अल्लाह सदका कर दिया। अल्लाह ताला मुझे इसकी भलाई अता फरमाए, इस भलाई को मेरे लिए जहीरा कर दे। आपको इख्तियार है इसे हर्ज कर दें, जिसमें चाहे तकसीम कर दें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये बात सुनकर बहुत खुश हुए और फरमाने लगे, ये तो बहुत नफ़ा बख्श माल है। मेरी राय ये है कि इसे तुम अपने चचाजाद भाइयों में बांट दो। लिहाजा हजरत अबू तलहा ने इसे अपने चचाजाद भाइयों में बांट दिया, क्योंकि बेहतरीन सदका वो होता है जिसकी इब्तिदा अपने खानदान वालों से की जाए। क्योंकि बज़ाहिर ये एक मुश्किल काम है और इसमें नफ्स भी आड़े आता है कि कहीं रिश्तेदार हमारे बराबर ना आ जाएं, जिनसे हमारा ज़्यादा लेना देना होता है। वहाँ पे जैसे फैक्टर ज़्यादा होता है, जाहिर है ये करीबी रिश्तेदार ही होते हैं। हजरत अब्दुल्ला बिन उमर ने जब ये आयत सुनी तो सोचा, मुझे तो कोई चीज़ एक कनीज से ज़्यादा प्यारी ना थी, लिहाजा मैंने इसे आज़ाद कर दिया। और कहते हैं कि मेरे दिल में इसकी मोहब्बत ऐसी है कि अल्लाह के नाम पर किसी चीज़ को देकर वापस लौटाना जायज़ होता तो मैं इसको वापस लौटा लेता। हजरत उम्र फ़ारूक ने जब ये आयत सुनी और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए और फरमाया, मुझे अपने माल में सबसे ज़्यादा प्यारा माल हैबर की ज़मीन है, मैं इसे अल्लाह की राह में देना चाहता हूँ, मैं कैसे करूँ? फरमाया, इसे वक्फ कर दो, इसकी असल रोक लो और फल वगैरह सदका कर दिया करो। यानी ज़मीन ना दो, बल्कि इसे जो इनकम आए वो सदके में दे दिया करो। फिर इसी तरह हजरत ज़ैद बिन हारसा ने जब ये आयत सुनी तो बोले, या अल्लाह तू जानता है मेरे माल में मुझे मेरा ये घोड़ा सबसे ज्यादा पसंद है। वो इसे लेकर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पहुंच गए और अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, ये फी सबीलिल्लाह है। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हीं के बेटे को इस पर सवार कर दिया। इस पर हजरत ज़ैद ने बहुत महसूस किया कि मैंने तो इसे अल्लाह की राह में दिया था, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे ही बेटे को वापस दे दिया। इस पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बेशक अल्लाह ने इसे तुमसे कबूल कर लिया। इससे क्या पता चलता है कि सहाबाई कराम बहुत अमली इंसान थे, वो कुरान सुनकर इस पर अमल किया करते थे। और हम क्या करते हैं? सुनते हैं और बस खुश होते हैं। ये कुरान खुश होने के लिए नहीं बल्कि अमल करने के लिए है। और हम सोचते अमल वो तो बड़ी बात की चीज़ है, जिंदगी रही तो कर लेंगे और तब तक ये याद भूल चुकी होंगी।
फिर इसी तरह इब्ने उमर के बारे में क्या आता है कि उन्हें कोई भी चीज़ अच्छी लगती तो इसे अल्लाह की राह में दे देते। किसी ने पूछा कि आप ऐसा क्यों करते हैं, तो फरमाया कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना है कि अपनी महबूब तरीन चीज़ अल्लाह की राह में खर्च करोगे तो अल्लाह के यहाँ पाओगे। इब्ने उमर के बारे में और क्या आता है कि उन्होंने अपने फेवरेट अंगूर सवाली को दे दिए और गुलाम से और लाने को कहा, तो गुलाम ने उसी सवाली से खरीद कर इब्ने उमर को दे दिए। तो सवाली फिर से आया तो इब्ने उमर ने उसको दे दिए, ये नहीं कहा कि पैसे भी ले लिए हैं और फिर आ गए हो। तीसरी बार भी ऐसा हुआ तो उनके गुलाम ने सवाली को झिड़का कि तुम्हें अब पैसे मिल चुके हैं, लिहाजा अब तंग ना करो और बाजार से जाके और ले लो। इसी तरह हजरत अली ने 3 दिनार देकर अपने गुलाम से कपड़ा मंगवाया। 2 दिनार वाला कपड़ा ज्यादा अच्छा था तो वो गुलाम को दे दिया और खुद 1 दिनार वाला कपड़ा रखा। क्या हमारे अंदर इतना हौसला है? एक बार हजरत आयशा को लाखों में दिरहम आए तो उन्होंने सारे तकसीम कर दिए और इफ्तार के वक्त लोंडी से कहा कि खाना लाओ, तो उसने कहा कि घर में तो कुछ भी नहीं है, आप चाहती तो अपने लिए रख सकती थी। और उन्होंने कहा मुझे याद ही नहीं रहा। और हमें हमें तो अपना आप भूलता ही नहीं है, हम तो सबसे पहले अपने लिए निकालते हैं। हरगिज नहीं पहुंच सकोगे तुम नेकी को, तो आप इमेजिन करें आप नेकी को पाना चाहते हैं मगर बीच में बैरियर है। और बैरियर क्या है? आपकी सबसे फेवरेट चीज। अल्लाह ताला पारा नंबर 2 में क्या फरमाते हैं? वो लोग जो ईमान लाते हैं वो अल्लाह की मोहब्बत में शदीद होते हैं। जिनके दिल में अल्लाह की मोहब्बत की शिद्दत होती है वो इस तक पहुंचना चाहते हैं तो इसके लिए अपनी हर फेवरेट चीज को कुर्बान कर देते हैं। जरा अपना जायजा लें कि मुझे सबसे प्यारी चीज क्या है और फिर ये कि क्या मैं इसे अल्लाह की राह में कुर्बान कर सकती हूँ। और कुर्बान करने से मुराद सिर्फ माल ही नहीं बल्कि क्या कहा गया है कि वो जिससे तुम मोहब्बत रखते हो। ये माल भी हो सकता है, आपकी औलाद भी हो सकती है, ये कोई हॉबी भी हो सकती है, कोई दिलपसंद चीज, कोई नींद, कोई आराम भी हो सकता है, वक्त भी हो सकता है, कोई भी चीज जिससे आप मोहब्बत रखते हो, जिसे आप पसंद करते हो। जरूरी नहीं कि वो पसंदीदा चीज कोई कीमती और महंगी ही चीज होगी। तो यहाँ महबूब चीज का कहा जा रहा है, कीमती का नहीं। लेकिन समटाइम्स क्या होता है कि जब इंसान के दिल में माल की मोहब्बत सबसे ज्यादा होती है तो उसके लिए माल ही कीमती और पसंदीदा भी होता है। इसलिए खुद सोचें कि मेरी पसंदीदा चीज कौन सी है, क्योंकि ये सबके लिए डिफरेंट है। और देखें कि अल्लाह ने ये नहीं कहा कि जो कुछ पसंद करते हो वो सारे का सारा ही दे डालो, बल्कि ये कहा है कि बाज हिस्सा दो। बाज हिस्सा देने से भी मकसद पूरा हो जाएगा। माल के अलावा इंसान को और भी बड़ी चीजों से मोहब्बत होती है। इंसान को अपनी जात से बड़ी मोहब्बत होती है। हो सकता है कि उसको लिबास से बहुत मोहब्बत हो, अच्छा लिबास पहनना आपकी वीकनेस हो, या जेवर पहनना आपका महबूब तरीन मशगिला हो। बच्चे भी हो सकते हैं और दोस्त अहबाब भी हो सकते हैं। यहाँ ये भी नहीं कहा गया कि एक चीज जो तुम्हें बहुत प्यारी है वो एक या एक से ज्यादा चीज भी हो सकती है, वो आधी चीज भी हो सकती है। आप अपना आप अल्लाह के हवाले कैसे कर सकते हैं? अल्लाह के दीन पे चलकर। जो भी मुश्किलात पेश आती हैं, जब इल्जामात लगते हैं, आपको सताया जाता है, तो इन तकलीफों को खुशी खुशी बर्दाश्त करना बजाय के रंजीदा हूँ। और अल्लाह से आफियत की दुआ भी मांगनी चाहिए और ये भी कहें रज़ीतु बिल्लाहि रब्बा, ए अल्लाह मैं आपके रब होने पे राजी हूँ। फिर इसी तरह नींद भी हो सकती है, खासकर सुबह की नींद। जब इंसान पे अल्लाह की मोहब्बत गालिब आती है तो वो फजर के वक्त तो क्या सहरी के वक्त भी उठ सकता है। फिर इसी तरह आपको अपनी औलाद भी प्यारी हो सकती है, उन्हें अल्लाह के दीन की खिदमत के लिए तैयार करें। बाज़ क्या होता है, बाज़ वालिदैन क्या करते हैं, जब बच्चे से मोहब्बत होती है तो कहते हैं रहने दो, सोने दो, नमाज के लिए नहीं उसे उठाते। दुनिया के लिए तकलीफ पे तो कंप्रोमाइज कर लेंगे मगर आखिरत के लिए पहुंचने वाली तकलीफ पे रंजीदा हो जाएंगे। फिर इसी तरह आपके दोस्त हो सकते हैं जिनसे बातें करना आपको बहुत पसंद हो, मगर जाहिर है नमाज भी पढ़नी है तो बातें छोड़कर नमाज की तरफ आना हमारा दिल तो नहीं चाह रहा होता, मगर अल्लाह के रास्ते में ऐसा करना ही असल में हमारा इम्तिहान है। और घरों से मोहब्बत में उसको सजाना, संवारना, बनाना कुछ की फेवरेट हॉबी होती है। और याद रखें जब आप किसी को अपनी पसंदीदा चीज़ देते हैं तो फिर एहसान नहीं जताते। हाय हम बेचारे, अल्लाह की राह में कुछ देकर फिर इसे जताया नहीं करते और शुक्र अदा करते हैं कि उस रात ने हमें मौका फ्राहम किया। बुखारी और मुस्लिम में हदीस है, इंसान रट लगाता है पूरी जिंदगी कि मेरा माल, मेरा माल, मेरा माल, जबकि तेरा माल तो वो है जो तूने खा लिया या पहनकर बुसीदा कर लिया या अल्लाह की राह में हज करके आखिरत के लिए स्टोर कर लिया, बाकी तो तेरे गुरसा का माल है। यानी जो माल आप अल्लाह के रास्ते में खर्च करते हैं और स्टोर कर लेते हैं आखिरत के लिए, वो आपका माल है, क्योंकि उनकी करेंसी नेक अमाल है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि जाते जाते अपना माल किसी मदरसे के नाम या एनजीओ के नाम कर जाए, नहीं। इस्लाम ने इस चीज़ को नापसंद किया है कि कोई अपना सारा का सारा माल अल्लाह की राह में खर्च कर दे और गुरसा के लिए कुछ भी ना छोड़े।
اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس سے منع فرمایا ہے۔ وہ جو پرانے ایام میں آپ کو ایسے واقعات ملتے ہیں اس وقت سچویشن ہی ایسی تھی، جب یہ چیزیں اسٹیبلش ہو گئیں تو پھر تو نبی کرام صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز سے منع فرمایا۔ صحیح مسلم اور بخاری دونوں میں یہ حدیث موجود ہے کہ سعد ابن وقاص فرماتے ہیں کہ فتح مکہ کے موقع پر میں اتنا بیمار ہوا کہ مجھے لگا کہ اب میں جانبر نہیں ہو سکوں گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میری عیادت کے لیے آئے تو میں نے کہا یا رسول اللہ میری ایک ہی بیٹی ہے، میں چاہتا ہوں کہ میں اپنا مال اللہ کی راہ میں حج کر دوں سارے کا سارا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا، تو انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ مجھے اجازت دیں کہ میں اپنے مال کا 2/3 حصہ اللہ کی راہ میں خیرات کر دوں۔ آپ نے اجازت نہیں دی تو پھر انہوں نے کہا کہ آدھا مال۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت نہیں دی، پھر انہوں نے کہا کہ 1/3۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی مشکل سے اجازت دی اور فرمایا کہ کیا تم یہ چاہتے ہو کہ تمہارے مرنے کے بعد تمہاری اولاد اور قریبی رشتہ دار لوگوں سے مانگتے پھریں، تو ان کے لیے کچھ چھوڑ کر مرو۔ یہاں باپ سے بیٹے کا جھگڑا ہوتا ہے اور وہ بیٹے کو آگ کر دیتے ہیں اور سارا مال صدقہ کر دیتے ہیں۔ کون سا ثواب کمایا؟ سارا مال صدقہ نہیں کر سکتے، کچھ ورثہ کے لیے چھوڑ کر مرنا ہے، اور آگ کا کانسیپٹ تو اسلام میں ہے ہی نہیں۔ صحیح مسلم اور بخاری میں حدیث ہے کہ وارث کے لیے وصیت نہیں ہوگی، وصیت ادر دین وارث کے لیے ہوتی ہے۔ اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو وارث کا حق ہے وہ اللہ نے قرآن میں رکھ دیا ہے۔ سورہ نساء رکوع نمبر 2 میں پوری ڈیٹیل آئی ہے، اور اگر کسی کو گفٹ بھی دینا ہے تو پھر سب کو دینا ہوگا۔ بخاری و مسلم میں حدیث ہے کہ ایک صحابی آئے اور کہا یا رسول اللہ آپ گواہ ہو جائیں، میں نے اپنے فلاں بیٹے کو یہ غلام ہدیہ کر دیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم نے باقی اولاد کو بھی غلام دیا ہے؟ کہا نہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس گناہ کے کام میں تم مجھے گواہ کر رہے ہو، یا ان کو بھی غلام دو یا اس سے بھی واپس لے لو، کیونکہ ایسے اولاد میں جیلسی کا فیکٹر آ جاتا ہے۔ باقی اگر کوئی کہتا ہے کہ میرا نافرمان بیٹا ہے تو میں اسے آگ کرتا ہوں، تو یاد رکھیں آپ ایسی بات پہ شریعت کو نہیں توڑ سکتے۔ بخاری و مسلم میں ایک اور حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابن آدم کے پاس سونے کی 2 وادیاں ہوں تو وہ یہ خواہش کرے گا کہ تیسری بھی میرے پاس آ جائے، اور اس کا پیٹ صرف قبر کی مٹی ہی بھر سکتی ہے۔ ایک اور حدیث ہے بخاری و مسلم میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان کے 3 دوست ہیں، تو دوست باہر رہ جاتے ہیں، ایک ہی قبر میں ساتھ جاتا ہے، رشتہ دار اور مال یہ باہر ہی رہ جاتا ہے اور اس کے اعمال ساتھ جاتے ہیں۔ تو آخرت کی کرنسی تو نیک اعمال ہیں، تو پھر انسان کا فوکس مال پہ ہونا چاہیے، یا پھر اسی مال کو قربان کر کے اعمال پہ، اسی مال کو خرچ کر کے اللہ کے ڈیوائن بینک میں جمع کروانا چاہیے۔ بخاری و مسلم میں حدیث ہے اللہ تمہاری شکلوں اور مالوں کو نہیں دیکھتا بلکہ دل اور اعمالوں کو دیکھتا ہے۔ ایک حدیث ہے کہ قیامت کے دن اللہ سونے کے پہاڑ دے گا اور ان سے پوچھے گا کہ کیا آپ صدقہ کرنا چاہو گے؟ کہیں گے ہاں، تب اللہ فرمائے گا دنیا میں تو میں نے بہت تھوڑا مانگا تھا، یعنی 2.5% زکوٰۃ، اور جو تم خرچ کرو گے کوئی چیز تو اللہ اسے خوب جاننے والا ہے۔ مثلاً کوئی غذا آپ کی فیوریٹ ہے، اس میں سے کسی کو دینی پڑ جائے تو اللہ کے خاطر شیئر کر دیا کریں۔ بعض اوقات جو چیز ہمیں پسند نہیں ہوتی وہ ہم خرچ کر دیتے ہیں، مگر جو فیوریٹ ہے اسے چھپا کر نہ کھائیں کہ کسی اور کو نہ پتہ چلے، یہ تو اللہ اور آپ کا معاملہ ہے، کسی کو کیا پتا آپ کیا کھا رہے ہیں، کیا چھپا رہے ہیں، کیا نہیں دے رہے، مگر اللہ کو تو پتہ ہے، تو بے شک اللہ اسے خوب جاننے والا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں رکاوٹ ہیں اللہ تک پہنچنے میں، جب تک ہم یہ راستے سے نہیں ہٹائیں گے، اپنی انا کو قربان نہیں کریں گے، اپنی نیکی کی راہ پہ نہیں آئیں گے، محبت سے نیکی نہیں کریں گے، پسندیدہ چیز نہیں دیں گے، تو ہم نیکی تک نہیں پہنچ سکتے۔ یہی اسلام کی روح ہے کہ مومن کا دل حسد سے، بخل، ہرس، بغض سے پاک ہو جائے، کیونکہ جب دنیا کی محبت دل میں آنے لگتی ہے تو انسانوں کی نفرت دل میں آنے لگتی ہے۔ سارے جھگڑے اسی چیز پر ہیں، تو جب آپ نے پسندیدہ چیز ہی دے دی تو جھگڑا ہی ختم ہو جائے گا۔ یہاں اللہ تسلی دے رہے ہیں کہ تم ایک بن دیکھے مالک کی راہ میں دے رہے ہو تو یہ ٹینشن نہیں لینی کہ اسے نہیں پتا، وہ سب جانتا ہے کہ کون کیا دے رہا ہے، کتنا دے رہا ہے اور کتنے میں سے دے رہا ہے، کیونکہ جس نے ایک ذرے کے برابر بھی نیکی کی ہوگی وہ اس کو پالے گا، اور جس نے ایک ذرے کے برابر بھی برائی کی ہوگی وہ اس کو پالے گا۔ سورہ انعام کے آخری رکوع میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو ایک نیکی لے کر آئے گا اسے 10 گنا دوں گا، اور گنا 1 ہوا تو 1 کے بدلے 1 ہی۔ اور سورہ بقرہ میں کیا فرمایا کہ 70 سے لے کر 700 گنا تک بھی بڑھا دوں گا، اور پھر فرمایا جس کے لیے چاہوں گا اس سے بھی زیادہ کر دوں گا۔ سبحان اللہ، الحمدللہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا برباد ہوا وہ شخص جس کا آج کل سے بہتر نہیں، اس لیے سفر کو طاقت بخشیں، روز اپنی زندگی میں ایک نیو ویلیو ایڈ کریں۔ پاور اپ یور وائج۔